आपकी डेस्टिनी आपके करियर में आपको कहाँ ले जाएगी। आज की रीडिंग जो है वो आपकी करियर पे होने वाली है, डिटेल्ड करियर रीडिंग। तो हम देखेंगे कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, डेस्टिनी अपना क्या रोल प्ले करने वाली है और आप कहाँ पहुंचने वाले हैं अपने करियर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप आज की रीडिंग कैसे देखनी है उसे ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या किसी भी तरीके की जॉब है, ठीक है ना, तो आपको पाइल 1 चूज करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी तरीके का खुद का स्टार्टअप है या फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो आपको पाइल 2 चूज करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिलहाल लेकिन जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, बेसिकली यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ बट फाइंडिंग समथिंग, कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए है पाइल 3। ओके, टुडेज रीडिंग इज टाइमलेस कलेक्टिव, मेल फीमेल सबके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू ख्याति स्टार ओवर्स। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरी चैनल पर बार बार लगातार हमेशा आते रहते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Hello, beautiful souls. I hope you are doing well. Now let's start आपकी रीडिंग। करियर में क्या होने वाला है, डेस्टाइन्ड करियर पाथ क्या है। ओके, एकदम सरेंडर करके आज की रीडिंग देखिएगा, फेथ रखिएगा। ओके, एंड मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। नाउ लेट्स सी क्या आ रहा है आपके करियर में। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, या फिर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आपकी जॉब में, आपके काम, मतलब कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बर्डन ज़्यादा है। ओके, या अगर नहीं है तो आगे आने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन हो सकती है। ओके, आपको आपके करंट जॉब में भी किसी तरीके से एंड कर देना है, नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं या चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके करियर में। एक चीज तो है, मुझे यहाँ पर आप परेशान ऑलरेडी, ओके देखिए, परेशान की बात बोली और मुझे ये कार्ड आ गया है, 5 ऑफ कप्स। नाउ आई कैन सी दैट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने वर्क को लेकर ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने पास्ट में लूज करी है, पास्ट सिनेरियोज की वजह से, पास्ट सिचुएशन की वजह से आप अपने करंट जॉब में किसी तरीके से डिससेटिस्फाइड है। और कुछ लोग स्पेसिफिकली अपने करंट जॉब में इतने स्टक है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उन्हें देख नहीं पा रहे, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जो आपके रास्ते आ रही है, आप उसे भी मिस कर रहे हो, या आप सही डायरेक्शन में या सही जगह पर फोकस नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये देखिए, ये स्पेसिफिकली नई अपॉर्चुनिटीज है, जो कि आप अपने पास्ट में जो लूज कर दिया है, या फिर अपनी जो ऑलरेडी चीजें उस पर इतना फोकस है ना कि देख नहीं पा रहे हो। लेट्स सी और क्या आता है, और क्या है आपके लिए करियर वाइज। एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि आप पास्ट में भी ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली भी इंक्रीमेंट चाहते हो, एंड आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, आपकी करंट जॉब में, या फिर आपको किसी तरीके से अगर प्रमोशन चाहिए या सैलरी हाइक चाहिए या फाइनेंशियल इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो चीज़ मुझे आपके होते हुए नजर नहीं आ रही है, जबकि रुकावटें दिख रही है, डीलेज दिख रहे हैं। ठीक है, पेशेंस दिख रहा है अभी भी। और फिर भी मैं टाइमिंग चेक करूंगी कि यहाँ पर क्या स्पेसिफिक टाइमिंग आ रही है इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी अगर मुझे दिख रही है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आ सकती है, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो तो। ओके, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि मुझे किसी तरीके से आपका हार्डवर्क, आपकी करंट जॉब में आपका स्ट्रेस, ये सब दिख रहा है। अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, मुझे बताना कि क्या ये करंट सिचुएशन आपको रिलेट कर रही है, क्या ये करंट सिचुएशन है आपका। ओके, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है ना, तो मुझे एक बात आपको बतानी है कि देखिए, टाइम लगेगा। ओके, लेकिन आपका फाइनेंशियल इंक्रीमेंट दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके,
एंड ये कार्ड जो है वो डीलेस को दिखाता है, लेकिन साथ में फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके, फ्रूटफुल रिजल्ट की बात करी एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स, इतने 3 कार्ड्स के बाद। तो 9 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अबाउट अचीवमेंट, अबाउट प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ओके, स्टेबल पोजीशन, ओके। एंड ये कार्ड मुझे ये भी एक चीज यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये चीज आपके लाइफ में किसी तरीके से हो रही है। ये बेसिकली अचीवमेंट को दिखा रहा है ना, आप शो ऑफ कर रहे हो या फिर आप हाईलाइट हो रहे हो, इस तरीके की चीजें आ रही है मुझे यहाँ पर। एंड आप इट कैन बी पॉसिबल कि प्रमोशन हो रहा है या फिर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल गई, लेकिन ये स्टेबल है, ओके। ये स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है, सिक्योर्ड जॉब को भी दिखा रहा है, ओके। एंड मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओके। लोगों का, आप कहते हैं ना कि तारीफें बटोर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओके। लाइक आपकी एक कंपनी में हो सकता है, आपकी करंट जॉब में हो सकता है, या फिर आप इन चीज़ों के साथ, मतलब हार्डवर्क के साथ, पेशेंस के साथ, बाद में जो आपके एफर्ट्स है वो बेसिकली अप्रिशिएट हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है कि आप सिर्फ अचीव नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली ब्लेस्ड फील कर रहे हो आफ्टर लॉन्ग टाइम, आपको लग रहा है दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना, दैट विल बी लॉन्ग टर्म, मतलब जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रमोशन हो रही है, सैलरी हाइक हो रही है, या आप बेटर अपॉर्चुनिटी में एंटर कर रहे हो, तो दैट विल बी स्टेबल इन लॉन्ग टर्म, मतलब सिक्योर्ड होगा वो, ठीक है। सिक्योर्ड फीलिंग आएगी आपको दैट ओके आई एम स्टेबल। वेदर यू आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, तो अगर आप उसमें भी अभी ऐसा फील कर रहे हो दैट यू आर वर्किंग हार्ड बट अचीविंग नथिंग और नॉट इनफ, तो उसमें भी सैलरी हाइक या फिर बेटर पोजीशन या इससे ज़्यादा बेटर रोल में एंटर करते हुए, या फिर अगर आप कोई ऐसी एग्जाम्स भी दे रहे हो करंटली बाय एनी चांस, है ना, तो वो भी यहाँ पर होगा। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक फोकस, लाइक अपना पास्ट और अपनी करंट सिचुएशन पर इतना भी फोकस नहीं करना है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, या फिर वहाँ पर आपका ध्यान नहीं रहे। लेट्स सी, हम और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर कि आपके करियर में ऐसा क्या आ रहा है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक चीज तो है कि आप अपने इम्प्रूवमेंट के ना बहुत क्लोज है, बिकॉज सी 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक क्लोजनेस को दिखाता है। 5 ऑफ कप्स अगेन, सीरियसली, नाउ इट्स सीरियस सिचुएशन एंड आई हैव टू से समथिंग, यू नो व्हाट। 2 कार्ड्स ऐसे आए, मतलब एक चीज तो डेफिनेटली है कि आप जो पास्ट सिनेरियोज है, आप अपने वर्क प्लेस में भी पास्ट में जो हुआ है, या फिर पास्ट में जो अपॉर्चुनिटीज मिस करी है, या फिर जो रीसेंट सिनेरियोज हुए हैं आपके लाइफ में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और स्टक है, ठीक है। तो वो चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा, एंड इसके वजह से आप मतलब एक चीज़ गलत कर सकते हो, जो कि एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, कि आप जो बेटर चीज़ें होने वाली है ना वो नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपके पीछे जो 2 कप्स है वो क्या दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है बेटर अपॉर्चुनिटी या चांसेस ऐसे जो कि आपके करियर को इम्प्रूव करे, लेकिन आप अपने नेगेटिव जोन में चले गए हो, या फिर नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, या जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है उन चीज़ों पर, या फिर अपने वर्क प्लेस पर कुछ लोगों की वजह से इतने ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ही बैकफायर करेगा, ओके। एंड अब इस चीज़ को सीरियसली लेना है, बिकॉज 2 बार ये कार्ड्स आ गए हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई कैन सी दैट अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, ओके। दोनों कार्ड से मुझे दिख रहा है कि अचीवमेंट आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बेटरमेंट आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी तरीके का स्ट्रेस है, ओके। तो अगर आप कंटिन्यू करते हो अपने करंट जॉब को भी, तब भी आपको एटमॉस्फेयर वर्क प्लेस में स्ट्रेस रहेगा, वर्क की वजह से, लोगों की वजह से, ओके। एंड अगर आप नई जॉब में भी एंटर करते हो तब भी मुझे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रहा है। इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स इज इंडिकेटिंग अबाउट स्टेबिलिटी, ओके, सिक्योरिटी। तो अगर आपको, आप में से किसी को भी अपनी करंट जॉब को खो देने का डर है, तो देखिए वो ऐसा डर मत रखिए, क्योंकि वो मुझे स्टेबल और सिक्योर दिख रहा है, ओके। ये मुझे लग रहा है कि जब आप किसी तरीके से चेंज करोगे ना, तब चेंज हो रही है आपकी जॉब। ये नहीं है कि आपको कोई निकाल रहा है या फिर आप छोड़ रहे हो, अरे आपको फायर किया जा रहा है, नहीं। अगर आप नई जॉब के भी बारे में सोच रहे हो ना, और वैसे भी आप देखोगे तो ये स्टेबल है, सिक्योर्ड है,
फाइनेंशियली ग्रोथ होगी आपकी, ओके। एंड आपको ये भी फील होगा दैट अब मेरी जॉब जो है वो सिक्योरिटी वाली है या फिर स्टेबल है, लॉन्ग टर्म वाइज मुझे स्टेबिलिटी दे रही है या फाइनेंशियल ग्रोथ दे रही है। अगर आपकी प्रमोशन भी होती है ना, तो वो भी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होने वाली है। मतलब एक होता है ना कि बेटर रोल जो कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे, ओके। आपके प्रोफाइल के वाइज, आपके एक्सपीरियंस वाइज, आपके वर्क के वाइज, हार्ड वर्क के वाइज, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों के वाइज, ये चीज़ मुझे यहाँ से दिख रही है। बट उसके साथ साथ आपकी हार्ड वर्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होने वाली है। तो ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ इजीली ना आए लेकिन पोजीशन चेंज हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि मतलब कहते हैं ना कि वर्क लोड बढ़ गया है लेकिन प्रमोशन होने की वजह से, लेकिन फाइनेंसेस नहीं बढ़े। कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकता है। अदरवाइज स्टेबल है, सिक्योरिटी है। बस वर्क प्लेस वाइज एंड मेंटल स्ट्रेस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आई वॉन्ट टू बी ब्लंट, मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं गुडी गुडी रहूँ, यू नो, शुगर कोटेड करूँ। क्योंकि जब तक आप कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, वेदर इट्स योर पर्सपेक्टिव, योर माइंडसेट, योर लोकेशन, योर वे टू वर्क, और जब तक आपको वो प्रमोशन नहीं मिलेगी तब तक, या फिर वो इंक्रीमेंट, वो चेंज या टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, तब तक वो चीज़ होगी। लेट्स सी, जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो बेटरमेंट हो रही है, जो प्रमोशन भी आ रही है अगर, या अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो कब तक आ रही है, ओके। लेट्स सी। Okay, so we have within the next few weeks, okay। तो कुछ लोगों के लिए देखिए, अगर आपने कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है या फिर आप चाहते हो कि वहाँ से कोई आंसर आए, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पर विद इन द फ्यू मतलब वीक्स होने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है 5 मंथ्स का टाइम लग सकता है, ओके, कुछ चीज़ों में होने के लिए। क्योंकि 5 वीक्स या 5 मंथ्स, ओके, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बताऊँ तो, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इंट्यूटिवली यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपने कहीं रिसेंटली अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है 9 से 10 दिन के अंदर, या इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है 9 से 10 दिन के लिए, ओके। और क्या आ रहा है देखिए, इन द नियर फ्यूचर, ओके। एक चीज तो डेफिनेटली है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 3 वीक्स, 9 to 10 days, 3 months एंड 6 months, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है आपके टर्निंग पॉइंट के हिसाब से, आपकी ग्रोथ के हिसाब से, आपकी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, ओके। ऑल यू हैव टू डू इज लाइक, डोंट फोकस ऑन योर पास्ट, ओके। ये मुझे बार बार यहाँ पर आ रहा है एक इंट्यूटिवली कि जो चीजें हो चुकी है, जो चीज आप बदल नहीं सकते, उन चीजों पर फोकस मत करिएगा, ओके। लेट्स सी, हम गाइडेंस भी देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, लेट्स सी। ओके, सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए, जिन जिन लोगों को ये लग रहा है ना, गिव अप कर चुके हैं, लग रहा है कि बेटरमेंट हो ही नहीं सकती, या इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, या अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती, या कुछ क्रैक नहीं हो रहा, या प्रमोशन नहीं मिल रही है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके। लक इज ऑन योर साइड, सीरियसली, लाइक नसीब खुलने वाले हैं, भाग्य बदलने वाला है, ओके। जो आपके एफर्ट्स है, जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपका पेशेंस है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी अचीवमेंट का कार्ड आ रहा था, राइट। और यहाँ पर भी लक इज ऑन योर साइड, मतलब क्या, ये सारी सिचुएशन मिला के मुझे दिखा रहा है कि अब तक जो आपने फेस किया ना, वो अब नहीं होने वाला, रहने वाला। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। सी, एक चीज जो कि कुछ ही टाइम के अंदर जिन जिन के आंसर्स आने वाले थे या फिर रिप्लाईज आने वाले थे, उनको बहुत जल्दी ये जवाब आने वाले हैं। तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स सी, आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, डेस्टिन्ड करियर पाथ क्या है आपका, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। सो वी हैव सडन शिफ्ट, सडन चेंज। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कुछ गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ, ओके। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स।
सी अगर आप रिसेंटली ऐसा फील कर रहे हैं, लेटली आपके लाइफ में अप्स डाउन्स आ रहे हैं, या फिर बिजनेस में आप ग्रोथ या स्टेबिलिटी या स्टेडी फ्लो चाहते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हो रही है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ इमीडिएट रिजल्ट। तो एक चीज़ है कि स्टडी हो रही है चीज़ें, स्मूथ हो रही है चीज़ें, आप बहुत वाइजर हो रहे हो, बहुत मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे चल रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है जो कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे। ओके, कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो क्लाइंट्स आ सकते हैं। अगर आपका आपका रीसेंट स्टार्टअप है, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कोई रिसेंटली स्टार्टअप किया है, ओके, बहुत अभी शुरू किया है बिजनेस या स्टार्टअप। इसके अलावा मुझे आ रहा है कि अगर आप स्पेसिफिकली किसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो, या स्पेसिफिकली किसी क्लाइंट से कनेक्ट बनाना चाहते हो अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो चीज़ भी हो रही है। अगर आप ऑलरेडी ऐसा सोच रहे हो कि इनसे जुड़कर, या इस कंपनी से, इस फर्म से जुड़कर, या स्पेसिफिकली इस क्लाइंट से कनेक्ट होकर मुझे लॉन्ग टर्म हेल्प हो जाएगी या फिर मुझे ग्रोथ मिलेगी, तो वो चीज़ भी मुझे आ रही है। अगर आप ऐसा सोच भी नहीं रहे हो, तब भी मुझे आपके पाथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि शुरू में आपको छोटी लग सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है कि इट्स नॉट दैट बिग, बट वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो एक फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगी, एंड एक ऑर्गेनिकली हो रहा है। हाँ, ये मतलब एक नेचुरली हो रहा है, और ये मुझे लॉन्ग टर्म फाउंडेशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। तो करियर में आप कोई ऐसी चीज शुरू कर रहे हो जो कि आपको अभी तुरंत रिजल्ट नहीं दे, लेकिन बाद में मतलब उसके रिजल्ट्स दिखे आपको। ऑल्सो कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसी भी हो रही है जो कि फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूव करे आपको। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो कि अपने करंट वर्क के साथ साथ नया स्टार्टअप करे, या फिर साइड इनकम जनरेट करे। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना प्लानिंग करने वाले हो, ऑब्जर्व करने वाले हो, बिना सोचे कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। मतलब एक होता है ना, सोच के डिसीजन लेना, सोच के एक्शन लेना, सोच के चीजें करना, सारा मतलब प्लानिंग करना सही से, और किसी तरीके से डीप थिंकिंग करने के बाद ही एक्सपैंड करना, या वैसा मुझे दिख रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इमीडिएट चीजें चेंज हो रही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं हो, आप बहुत ज्यादा मेच्योरली चीजों को डील कर रहे हो, बहुत वाइजर हो रहे हो, या फिर बहुत कह सकते हैं स्मार्ट एक्शन ले रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शन ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ रही है आपकी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप मतलब जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे ना, आप उन चीजों को अवॉइड भी करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, देखिए ऐसा होता है ना कि जहाँ पर काम नहीं मिल रहा है, जहाँ पर क्लाइंट नहीं बन रहे हैं, तो उन चीजों को आप खत्म करके एक नए वे से, नए पर्सपेक्टिव से भी चीजों को करना शुरू करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्मार्टनेस या फिर एक वाइज डिसीजन बहुत आ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नसीब किसी तरीके से साथ देने वाला है, टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली आने वाला है। ओके, कुछ आपके पुराने जो आपने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको अब मिलते हुए नजर आ रहा है। द हर्मिट, ओके, छोटे छोटे कदम उठाओगे, सोच के उठाओगे, एंड एक्शंस बहुत ऐसे होंगे मेच्योर तरीके से। और मुझे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि ऑनलाइन चीजें कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस है, तो मुझे इसे ऑनलाइन लेकर जाते हुए नजर आ रहे हो, सोशल मीडिया पर आते हुए नजर आ रहे हो, वेबसाइट बनाते हुए, या फिर किसी वेबसाइट्स पर कनेक्ट करते हुए, या फिर बेसिकली सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन ग्रो करते हुए, इंटरनेशनली या फिर डोमेस्टिकली, बट आप ऑनलाइन ग्रो कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। ऑल्सो आप जरूरत से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, बहुत ओवर शेयरिंग नहीं हो रहे हो, बहुत लिमिटेड लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, बहुत लिमिटेड लोगों को ही आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा मतलब अकेले भी रहकर, मतलब एक होता है ना मेहनत करना, इस तरीके का भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि सोलो एंटरप्रेन्योर हो और मतलब अकेले मेहनत करते हो, है ना, अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। एट द सेम टाइम मुझे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते हुए, आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आते हुए भी दिख रहा है। तो अगर आपका बिजनेस
में कुछ लर्निंग की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी करते हुए या फिर अपने काम की वजह से ही एक्सपीरियंस बढ़े, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, सो वी हैव द मून एंड यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप फीमेल प्रोडक्ट से रिलेटेड या फीमेल वर्क से रिलेटेड जुड़े हुए हो, या फिर आप किसी मतलब आप फीमेल हो और आप वर्क कर रहे हो, तो मुझे देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रही है। अगर आप हीलिंग में हो या फिर काउंसलिंग में हो या फिर आपका टीचिंग कोचिंग या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर किसी तरीके से ऐसी चीज़ों में बिजनेस है ना, या कह लो कि कंप्यूटराइज्ड वर्क, इन चीज़ों में तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगी। एट द सेम टाइम आपको सही गलत की नॉलेज, क्लैरिटी भी आएगी। अगर आप में से कोई लोग ऐसा है जो डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, तो उन्हें क्लैरिटी भी आने वाली है, ठीक है। उन्हें एक गाइडेंस प्रोवाइड होगी, उन्हें या तो आप कोर्स करके, कोचिंग करके, एक्सपर्ट के एडवाइस लेकर या आपको क्लैरिटी मिल रही है, या फिर अपने एक्सपीरियंस की वजह से। इसके अलावा वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अंदर अगर अगर आप बेसिकली अपने अंडर किसी को काम पे रखा है आपने, तो उन्हें भी कुछ कुछ लोगों को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग जो कि डिजर्व नहीं करते आपके साथ रहना, या फिर आपके साथ जुड़ना डिजर्व नहीं करते, आपकी कंपनी के लिए, आपके टीम के लिए सही नहीं है, उन्हें निकालते हुए या उनसे दूर रहते हुए भी नजर आ रहे हो, मतलब बेसिकली अलग करते हुए नजर आ रहे हो। खुद भी बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत डिटैच फील करोगे, है ना। एक टेम्पररी फेज ऐसा भी आएगा जहां पर आप डिटैच, अकेलापन जैसा कि मतलब मैं अकेला ही काफी हूँ या अकेली ही काफी हूँ, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सोलो एंटरप्रेन्योर को काफी मतलब अकेलापन भी नजर आएगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे लोगों को लेना है साथ में या फिर कनेक्ट करना है, पार्टनरशिप करनी है, बट समहाउ दे आर नॉट गेटिंग दैट इनफ सपोर्ट फ्रॉम समवन। मतलब कुछ ऐसे लोग उन्हें मिल नहीं रहे हैं या फिर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में भी कर रहे हो ना, तो मुझे वहां पर थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, ओके। वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है अगर आप पार्टनरशिप में हो तब, ओके। जैसे आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली ये बताना चाहूंगी। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जो कि आपको बेटर रिजल्ट ना दे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इंप्रूवमेंट्स होंगे, सिचुएशन भी आएगी, सडन चेंज दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेट्स सी टाइमिंग वाइज ये चीजें कब हो रही है स्पेसिफिकली। ओके, सो वी हैव परफेक्ट टाइमिंग एंड यू आर रेडी। ओके, सो पहले ही ये शुरुआत यहाँ से हुई थी गुड न्यूज से, एंड नाउ इट्स शोइंग कि ये जल्दी होगा। बट अगेन मैं आपको फिर भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग बताऊँ तो कुछ लोगों के लिए 1 महीने में ही चीजें इंप्रूव होगी, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें चेंज होने में 6 महीने से 1 साल भी लगेगा, ओके, बिकॉज इट्स टाइमलेस रीडिंग एंड इसमें टाइम भी लगेगा कुछ कुछ लोगों के लिए, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। तो एक क्लैरिटी तो है कि 1 साल मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं, लेकिन 1 महीना, 5 महीने एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो है ही। तो अब ये हो सकता है कि विद इन अ मंथ कुछ चीजें ऐसी चेंजेस आए, ओके। 5 महीने के, अगले 5 महीने के अंदर चेंजेस आए, ओके, बट समहाउ यू आर रेडी नाउ, ओके। तो वो चीज है, एक परफेक्ट टाइमिंग है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके। देखिए, कोई भी लिमिटेड बिलीफ या सोच आपको मतलब स्टक कर रही है ना अपने बिजनेस में, अपने काम में, अगर ग्रो करने में होल्ड कर रही है, तो उसे रिलीज करिए। कोई पैटर्न, कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका, अगर आपको लगता है ना दैट यू हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग, या फिर आपके लॉसेज या पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते या फिर रिस्क फील करते हो, तो उन चीज़ों को भी, उन नेगेटिविटी को भी रिलीज करिए, ओके। एंड वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। तो ये चीज पहले भी आ रही थी यहाँ पर, है ना, कि आप एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हो, मेच्योरली आगे बढ़ने वाले हो, और आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गाइडेंस में भी यही आ रहा है। तो अगर आप अब तक सोच नहीं रहे हो ना, या अगर इस चीज पर आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, देन यू हैव टू क्रिएट अ रोड मैप। मतलब एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, एक प्लान करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली चीजों पर वर्क करने की जरूरत है। इमोशनली चीजों को मत डील कीजिएगा, ओके। इमोशनली मत कुछ भी करिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल होने की, ओके। सी इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ भी इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू नीड टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। इमीडिएट चीजों पर फोकस मत कीजिएगा,
ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड वी हैव लुक एट द बिग पिक्चर। सी, मतलब ये चीज पहले भी आ रही थी कि आपको कोई चीजें शुरुआत में ऐसा लगे कि रिजल्ट नहीं दे रही है, बट बाद में आपको वो रिजल्ट देगा या फ्रूटफुल लगेगा, या फिर आपके साथ कोई ऐसे लोग या ऐसी कंपनी या ऐसे क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं जो कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव पर बहुत फ्रूटफुल हो, है ना। तो शुरू में अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आ रहे हैं तो हार मत मानिएगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड मुझे लग रहा है कि ग्रोथ तो है, अपॉर्चुनिटीज तो आ रही है ना। बस प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, प्रैक्टिकल सोचिए, इमोशनली मत सोचिए। डिसीजन आपको वाइजली लेना है जो कि आप कर रहे हो, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो चीज़ तो मुझे यहाँ पर आ ही रही है, बट फिर भी आप किसी भी तरीके का इमोशनल एक्शन मत लीजिएगा, मैच्योर्ड एक्शन ही लीजिएगा, है ना। ओके, so all the very best, god bless you, take care, bye. Hello beautiful souls, I hope you are doing well. Now let's see आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, डेस्टिनी क्या रोल प्ले करने वाली है। ओके, सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट करना ना भूलें। ओके, लेट्स सी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सच में मतलब शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपके करियर में। सी, सबसे पहले ही दो बहुत ही सुंदर कार्ड आ गए हैं क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर आप कहीं किसी तरीके से ये कंफ्यूज है ना कि चीजें आपके लिए कैसी रहेगी, वर्कआउट करेगी कि नहीं, है ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ग्रो करोगे। ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आपका स्टेबल कनेक्शन रहने वाला है अपने बिजनेस में। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो ना, तब भी मैं आपको बताऊं कि आपके लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी एंटर होते हुए नजर आ रही है जो कि बहुत स्टेबल है। ओके, सबसे ज्यादा जो कि बहुत सिक्योर्ड है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देख रहे हो तो मुझे वो दिख रहा है कि एक सिक्योर जॉब, एक ऐसी जॉब आपको मिल रही है जो कि लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है ना। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले वो चीज आ गई है। ओके, मतलब शुरुआत ही इतने ब्यूटीफुल कार्ड से हुई है कि जहां पर आपका कंट्रोल है, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है ना। तो जो आप पैकेज में काम करना चाहते हो, जिस सैलरी के लिए आप अभी ट्राई कर रहे हो, फाइनेंशियली आप अच्छा सोच रहे हो कि फाइनेंशियली मुझे ज्यादा इनकम मिले या फिर अच्छा मिले तब मैं एंटर करना चाहता हूँ, या फिर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल करे, तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है थ्रू दिस टू कार्ड्स। लाइक सबसे पहले तो मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। लाइक यू आर सो क्लोज, सो क्लोज। लाइक आपने जितना पेशेंस या एफर्ट्स किया है ना अब तक, उसका रिजल्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है, एंड स्टेबिलिटी आ रही है डेफिनेटली। लाइक आई एम 100% श्योर फॉर दिस। टेम्परेंस, सी आपका एफर्ट्स मुझे दिख रहा है कि अब वर्क करेगा। लाइक एक कहता ना कि जिस फ्लो में आप जा रहे थे अब तक, जो डिलेज, जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, या फिर जिस तरीके से रुकावटें आ रही थी, वो चीजें अब खत्म होने वाली है ना। पेशेंस आपका जो अब तक आपने रखा है, या फिर आपको किसी तरीके से मजबूरी में भी पेशेंस रखना पड़ा है, तो उसका रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। अगेन दिस इज कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तो बैलेंस्ड है आपका करियर ग्रोथ अब से, मुझे ऐसा दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, है ना। तो पहली चीज तो ये श्योर हूं मैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। बिजनेस में भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो चीज आपके कंट्रोल में है, आपके आइडियाज वर्कआउट कर रहे हैं। आपने जहां अप्लाई किया है या फिर आपने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है, तब भी सामने से कुछ चीजें आपके लाइफ में सेंटर होते हुए नजर आ रही है जो कि फ्रूटफुल होगी। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आप इतने लकी हो, सच में। या तो मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा सोच के नहीं बैठी थी कि ओके आपको मिल जाएगा ही। लाइक आई वाज सो श्योर कि ठीक है, जो आता है आई विल से ब्लंटली, कितना टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, व्हाटएवर, बट शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, है ना। मुझे दिख रहा है कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स मुझे एक और चीज बतानी है कि आपका हार्डवर्क बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ रही है या फिर बढ़ रही है, आप फैमिली को भी किसी तरीके से मैनेज कर रहे हो, ये चीज दिख रही है। ओके, कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पर हो सकता है जिनको फैमिली बिजनेस करना पड़े, या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, या फैमिली स्टार्टअप ज्वाइन करे,
है ना, या फिर जो फैमिली बहुत टाइम से करती आ रही है उसी तरीके की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, ये एक कनेक्शन यहाँ पर किसी किसी के लिए आ सकता है। अदरवाइज अगर बात करें जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एंटर कर रही है, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाली है। ओके, तो आप में से कुछ लोग इस तरीके से भी रुके हुए थे ना कि मुझे जो पैकेज चाहिए या जो एक सैलरी चाहिए उस वो मिलेगा तब मैं उस जॉब को ज्वाइन करूंगा या करूंगी, तो वो चीज हो रही है। अगर आप इस चीज को लेके भी डाउटफुल हो कि मुझे जो बिजनेस करना है वो बिजनेस फाइनेंशियली मेरे लिए कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी वाइज कैसा रहेगा, लॉन्ग पर्सपेक्टिव से कैसा रहेगा, तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत अच्छी आपके लिए नजर आ रही है। यस ऑफ कोर्स, एक चीज जो कि हार्ड वर्क बहुत बढ़ रहा है आपका, आपका मतलब एक होता ना वाइज बनते, मतलब वाइजर भी बन रहे हो और डिसीजन मेकिंग भी आपका बहुत अच्छा है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आप वो भी करते हुए नजर आ रहे हो, बैलेंस रख रहे हो मेंटली एंड यू नो एक प्रैक्टिकल बैलेंस मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये चीज मुझे दिख रही है। अगर आप किसी तरीके की यू नो ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आप लीड करो, मतलब एक होता है ना कुछ रोल्स ऐसे होते हैं कि जहां पर लीडरशिप रोल्स हो या फिर पोजीशन बेटर हो, तो अगर वैसा भी आप के सोच रहे थे और उसके लिए आप देख रहे हो तो वो चीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल है आपका, है ना, जो रोल आपको चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो चीज मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप एक ऐसे फेज में डेफिनेटली एंटर कर रहे हो जहां पर आप यू नो एकदम मतलब एक तो हार्ड वर्क बहुत है। ओके, ये मैं आपको बार बार यहाँ पर रिपीट करूंगी क्योंकि ये कार्ड भी हार्ड वर्क को शो करता है और ये भी अब तो आगे है। तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है आपका, ये चीज मुझे नजर आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। रोल या पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा ही अच्छी या बेटर दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखा रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत स्टेबल दिख रही है। एट द सेम टाइम मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंडर भी लोग काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए, तब आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो आप रूल कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड अगर आप बिजनेस के लिए भी देख रहे हो ना, तो मुझे आपके लाइफ में आगे मैन पावर दिख रहा है, आपके अंदर यू नो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज है या कलीग्स है, कोई लोग, या तो आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, लेकिन आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, मुझे ये चीज दिख रही है। किसी किसी के लिए फैमिली सपोर्ट हो सकता है ना, आपके बिजनेस या स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, या फिर फैमिली से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, किसी से आपको हेल्प मिलते हुए नजर आ रही है, ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेकिन हाँ डेफिनेटली मतलब जितना पेशेंस आपने अब तक रखा है वो चीज ऐसा समझो कि अब उतना पेशेंस नहीं रखना है। लेट्स सी, हम आगे टाइमिंग भी देखेंगे कि ये चीजें कब तक हो रही है। ओके, लेकिन उसके पहले देखते हैं और आपके करियर में क्या होने वाला है। द टावर। ओके, मुझे लग रहा है किसी तरीके से आप जो अब तक के आपके जो पर्सपेक्टिव थे काम को लेकर, करियर को लेकर, या फिर कोई ऐसे ऐसे होता है ना कि हम बहुत टाइम से एक ही तरीके की चीजें कर रहे हैं, फिर चाहे आप अप्लाई कर रहे हो तब भी आपका बिलीफ सिस्टम एक लिमिटेड होता है, लेकिन अब मुझे आप वो लिमिटेड चीजों में नजर नहीं आ रहे हो। अब मुझे नजर आ रहे हो कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हो, आप एक अलग पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। जैसे अगर आप फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर रहे हो, अगर इस तरीके से देख रहे हो, या फिर फैमिली जो चीज आपको सजेस्ट कर रही है वो कर रहे हो, या फिर आप अपनी फैमिली से फाइट बैक करके कोई जॉब अपॉर्चुनिटी में एंटर करते हो, या फिर किसी तरीके से सोसाइटल या फैमिली का जो एक सिस्टम या बिलीफ होता है, या खुद भी किसी तरीके से एक यू नो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में थे अब तक, तो उससे भी ब्रेक फ्री होते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, एक नए डायरेक्शन में, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ चीजें करते हुए नजर आ रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी तो आ ही रही है, बट साथ में अगर आपकी इंडिविजुअली बात करें तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेट्स सी और क्या है। सी द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड विच इज इंडिकेटिंग अबाउट यू नो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, बट सेकेंडली फाइनेंशियल ग्रोथ, थर्ड एक ऐसी पोजीशन जो कि अबंडेंस लाती है। ओके, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यू नो इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड होते हो ना, कि ऐसी सिचुएशन, मतलब जैसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई या गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट रिलेटेड, तो आप जिस चीज से बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हो, या फिर जो चीज आपको चाहिए, है
है ना। हम कहीं कहीं ऐसी भी कंपनीज या फिर ऐसी जगहों पर भी अप्लाई करते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत है, राइट। तो वो चीज भी होते हुए नजर आ रही है और मुझे अब ग्रोथ दिख रही है आपकी। ओके मुझे डेफिनेटली यहाँ पर आपका सक्सेस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए और अब तक जो चीजें हो रही थी ना उससे आप अलग डायरेक्शन में भी चीजें कर रहे हो, अलग माइंडसेट, अलग पर्सपेक्टिव के साथ। तो डेफिनेटली ये चीज हो रही है और जब तक आप ये अलग तरीके से नहीं करोगे, वेदर इट्स बिजनेस और स्टार्टअप और जॉब, ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पर, वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप इस चीज को अभी भी लैक करोगे, लेकिन ये चीज होने वाली है। और देखा, मैंने बोला था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है। सी किसी तरीके से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, वर्क वाइज आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील हो सकता है, काम वाइज भी आपके लाइफ में इतनी चीजें हो रही है कि आपको मैन पावर चाहिए ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तब भी आप ऐसी सिचुएशन में एंटर होने वाले हो जहां पर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है आपकी। ओके लाइक या तो हो सकता है बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, ब्रेक आ गया है एंड आपको सडनली काम आने से एक प्रेशर फील हो रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लग रही है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन, प्रेशर, ये चीज आपके ऊपर आते हुए नजर आ रहा है, जिसको आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो गुड मतलब इन अ गुड वे कि ओके फाइनली आई एम डूइंग समथिंग, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, एंड या तो आप एक ऐसा ले सकते हैं कि ओके मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, बट ये चीज दिख रही है। 3 ऑफ कप्स विक्ट्री का कार्ड है, सी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। तो एक चीज यहाँ पर डेफिनेटली है, आप अगर अभी किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे थे या कर रहे हो या नहीं किया है तो अपॉर्चुनिटी एंटर कर रही है। ओके एक सक्सेसफुल या फिर कह लो कि एक सेलिब्रेट करते हुए अपनी अचीवमेंट को, ये मुझे दिख रहे हो। जॉब तो डेफिनेटली है, बिजनेस को भी अगर आप करना चाहते हो तो इट्स पॉसिबल कि आप फैमिली के साथ करो या फिर किसी पार्टनर के साथ करो, या फिर आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलकर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं शुरू, या फ्रेंड्स की हेल्प से आपको कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सी आप एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हो अपने सही डायरेक्शन में, सही चीजों में। ओके एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों को आउट ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री भी ऑफर आ सकती है, या फिर आप किसी तरीके से फॉरेन कनेक्शन आपके वर्क में किसी तरीके से हो, यू नो अगर आप फॉरेन कंट्रीज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो लाइक अब्रॉड जॉब के लिए, तो वो चीज भी आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वो चीज भी होते हुए नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देख रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रही है मुझे आपकी, अचीवमेंट दिख रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आपकी चल रही है। देखिए अब तक जो नहीं हुआ है ना उसे लेट गो करना है, ये तो चीज आ रही है द टावर के थ्रू, लेकिन ये नहीं है कि हिम्मत हार जाना है, लेट गो नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। डिलेज या ऑब्स्टेकल्स कहीं अपॉर्चुनिटी के पहले आ सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है कि एकदम से कोई जो चीज होने वाली है वो होने से पहले आपको फैमिली की वजह से या फिर अपनी जो आपके शोल्डर्स पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वेदर ये आपके ऊपर डाली गई है या फिर आपने खुद ली है, तो वो चीजों का बर्डन आपको फील हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो चीज नहीं मिल रही है ना। आप एक्शन ले रहे हो, आपकी अपॉर्चुनिटी एंटर कर रही है, स्टेबल दिख रही है, और कंट्री से बाहर या सिटी से बाहर, स्टेट से बाहर ये दिख रहा है। ट्रैवल कर सकते हो किसी तरीके से, यू नो वर्क को लेकर, या रिलोकेशन हो सकता है किसी किसी का, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ओके क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ऑफर आ सकता है कि जिसमें आपको कहीं जाना नहीं है, लेकिन किसी अलग सिटी, स्टेट या यू नो किस मतलब कंट्री का कनेक्शन हो। ओके फॉरेन से रिलेटेड भी अगर आप चाहते थे अप्लाई करना तो वो चीज आप कर सकते हो यहाँ पर। फैमिली बिजनेस अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे कि वो आपको सक्सेस देगा कि नहीं देगा, तो वो चीज भी मैं आपको बता दूं कि जो लोगों का फैमिली बिजनेस है वो लोग अपनी फैमिली का बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है क्योंकि ये चीज आ रही है। फ्रेंड्स के साथ जो चीज आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल है, और आपको फ्रेंड्स के वजह से किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है, लव्ड वंस के वजह से किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है। ये चीज मुझे यहाँ पर आपके करियर को लेकर नजर आ रही है। हम देखेंगे कि ये जो करियर में आपके चीजें चेंज होते हुए नजर आ रही है वो कब तक होगी। ओके लेट्स सी।
अब हम टाइमिंग देखेंगे कि टाइमिंग वाइज ये चीजें कब तक होगी. ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, ओके, देखिए दोनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आए हैं. विद इन द नेक्स्ट मंथ्स एंड इन द नियर फ्यूचर. तो ये एक चीज आप समझ लीजिए कि कुछ ही महीनों के अंदर, लाइक अगर मैं स्पेसिफिक भी जाऊं ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर एम्प्रेस के थ्रू एक टाइमिंग इंट्यूटिवली आ रही थी एंड दैट इज 3 मंथ्स. बहुत से लोगों के लिए 3 मंथ्स के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. तो जब भी आप इसे देख रहे हो ना, तो इट्स पॉसिबल कि तब से लेकर अगले 3 महीने के अंदर ही आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाए. ओके, बट फिर भी आप 6 मंथ्स तक वेट करिएगा, मतलब होपफुल रहिएगा. ओके, मैं ये आपको बताऊंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी होने वाला है. देखो डिवाइन आपको इंडिकेट कर ही रहा है इन द नियर फ्यूचर, है ना. तो ये चीज तो है ही. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो देखते हैं. आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. ओके, balance, spirituality and practicality, and conclusions are within reach. See, है ना. देखिए बैलेंस आप बना रहे हो, वो चीज तो वैसे भी हो रही है. कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना. कुछ चीजों में आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं. या तो आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है तो आपको ये हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं, वर्कलोड ज्यादा है, क्योंकि देखिए वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा मुझे दिख रही थी. या तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है लेकिन पैकेज आपको लग रहा है कि कम है. ये चीज हो सकता है. अगर हम बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तब भी आपको एकदम से रिजल्ट्स ना मिले, या फिर एकदम से आपके हार्डवर्क के हिसाब से डील्स ना मिले, या फिर बिजनेस ग्रो ना करे, इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है. बट वो होते हैं कि बैलेंस रखना है. ये नहीं कि आप एकदम से शुरू से ही गिव अप कर दो. बिकॉज सी, कंक्लूजन आर विद इन रीच. मतलब जो आप चाहते हो ना, जो अपॉर्चुनिटी है, जो करियर ग्रोथ है, जो सक्सेस है, जो आपके गोल्स है, जो आप सोच रहे हो कि ये मुझे करना है स्पेसिफिकली अचीव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या फिर जैसे भी, तो वो चीज मुझे यहाँ पर होते हुए बहुत जल्दी नजर आ रही है, फिर चाहे वो टाइमिंग वाइज हो या गाइडेंस वाइज हो. So that's all for the day. All the very best. God bless you. Take care and see you soon. Bye.